वो देखो चलो आगे सब वेरी गुड। चलो अगला प्रॉब्लम। सो ये आंसर आ गया 74 डिग्री 52 72 डिग्री 52 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज माइनस 30 डिग्री माइनस 30.6947 डिग्री। कितना आप सोचो कितना है ये। अभी अगर अपने को अपने पास डी है तो डी का 30 और अपना 31 इसके बीच में 0.69 कितना छोटा माइन्यूटली मैक्यूरेटली उन्होंने क्या किया कैलकुलेट किया है। कुछ होते हैं ऐसे मशीन इंस्ट्रूमेंट जिससे इतना छोटा सा डिग्रीज भी हम क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। चलो जाने अभी क्या करना है माइनस साइन वैसे ही रखने का आखिरी तक। माइनस हो तो क्या हुआ क्या फर्क पड़ता है नहीं है ऐसे समझ के हर जगह पे माइनस साइन वैसे ही रख देने का आखिरी तक कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी सब सेम है। 30 कर दिया और फ्रैक्शन अलग कर दिया। 30 को अलग लिखा फ्रैक्शन को 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट होगा। 30 को अलग किया मल्टीप्लीकेशन किया मिनट हो गया। फिर फ्रैक्शन को अलग किया है ना। फ्रैक्शन को यहाँ पे प्लस लिखे तो भी चलेगा नहीं लिखे तो भी चलेगा राइट। यहाँ पे प्लस लिखे तो भी चलेगा नहीं लिखे तो भी चलेगा जैसे यहाँ पे इन्होंने प्लस लिखा था देखो है ना। यहाँ पे प्लस लिखने का रह गया कहाँ पे यहाँ पे प्लस लिखने का रह गया ब्रैकेट के बीच में है ना। ब्रैकेट के बीच में प्लस प्लस लिखना चाहिए ना। ब्रैकेट के बीच में प्लस लिखना चाहिए। हाँ, ये वाला प्लस उनका भूल गए शायद है ना प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो 14 मिनट इंटू 0.682 इंटू 60 सेकेंड्स तो 30 डिग्री 41 मिनट एंड 40.92 सेकेंड। अब 40.92 का क्या करने का इसको फ्रैक्शन में आंसर ऐसे भी लिखे तो भी चलेगा। अभी जैसा आया है ये वाला है इसको ऐसा लिखे तो भी चलेगा या फिर राउंडिंग किया तो भी चलेगा। राउंडिंग मतलब क्या आपको पता है 40.9 को 41 लिख सकते हैं है ना। तो 30 डिग्री 41 मिनट 41 सेकेंड। अगर 40.40.5 है 5 से ऊपर कौन सा भी नंबर है 1 2 3 4 5 से ऊपर कौन सा भी नंबर है तो इसको 41 लिख सकते हैं। और 5 से नीचे है 40.49 है। राउंड करके कैसा लिखेंगे इसको 40 ही लिखेंगे है ना राउंड करके। तो राउंड इफेक्ट है ये याद रखने का ठीक है ओके। अरे कौन कर रहा है ये। अरे अपने अपने निशानियां इधर मत बनाओ यार। लिखो मत। चलो समझ में आ गया ये दो ये तो हमने किए थे प्रॉब्लम सॉल्व राइट। ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेजर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको पता है 10th में पढ़ा हमने। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन द डिग्री इन द रेडियन। सो लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी ए माइनस डी है ना। तो ए प्लस बी इन डिग्रीज है ना। ये कैसा होगा देखो वापस है ना अधूरा कर दिया इन्होंने इसको तोड़ दिया ना सेंटेंस को। फिर बच्चों को लगता समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली ये लाइन है ना यहाँ पे चाहिए। तीन एंगल कौन से पहला कौन सा आएगा देखो अरिथमेटिक सीरीज है। अरिथमेटिक सीरीज का अपने को पता है क्या लिखते हैं हम लेट एंगल इज इक्वल टू ए। और अरिथमेटिक सेटिंग में क्या रहता है डिफरेंस डी रहता है बराबर अरिथमेटिक का। जैसा सीरीज है अरिथमेटिक सीरीज याद है क्या 7 है और डिफरेंस अगर 2 है तो अगला नंबर क्या आएगा 7+2 उसके बाद में 9+ मतलब 7+d डिफरेंस a+d a+2d a+3d याद है फॉर्मूला 10th में पढ़ा था। चलो तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तीन एंगल कौन से आएंगे ए आएगा फिर एक a+d आएगा और एक a-d लिया। एक पहले वाला लिया तीसरे वाला। और अपने को पता है ट्रायंगल है ट्रायंगल की तीनों की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री। ये एंगल कितना है अरिथमेटिक सीरीज की वजह से ये ए है। ये कितना है a+d है ना। तीन एंगल a+d है और ये कितना है a-d है। तो दिस इज a-d a+d ए और a-d तीनों की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री। a-d a+a+d इज इक्वल टू 180। सो डी डी कैंसिल हो गया माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया। सो 3a इज इक्वल टू 180 a इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब a 60 है उन्होंने क्या बोला स्मॉलेस्ट निकालो। इसमें कौन सा निकालो बोला उन्होंने स्मॉलेस्ट निकालो बोला उन्होंने स्मॉलेस्ट। तो फिर निकालना पड़ेगा तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ a-b a+b। तो इसमें a की कीमत वापस डाली इसमें है ना। सो द स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 डिग्री।
सो ए माइनस डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। उन्होंने दिया है ना स्मॉलेस्ट एंगल 40 है, हाँ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 डिग्री, तो उन्होंने दिया स्मॉलेस्ट एंगल इज 40, सो ए माइनस डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। a minus d is equal to 40 degree, so a is equal to 60 minus d is equal to 40 degree, 60 minus 40, 40 इधर आ गया is equal to d is equal to 20, तीनों एंगल निकालने ना आप लोगों को, तो a plus d is equal to 60 plus 20, तो 80 आ गया। तीनों एंगल कौन से आ गए, एक a मतलब 60 आया, a plus d मतलब 80 आया, और a minus d मतलब तीनों निकाले ना। देखो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें डिफिकल्ट है, एक की कीमत निकाली, एक हो गया, हमको तीनों निकालने हैं। तीन एंगल कौन से आपने, एक ए है, ये एक ए प्लस डी है, सॉरी एक ए प्लस डी है और एक ए माइनस डी है। ओके, अब हमको ए की कीमत मालूम होगी, कितनी आ गई 60 डिग्री, आई के 60 डिग्री हमने कैलकुलेट किया, 60 डिग्री आ गई। अब उन्होंने और क्या इन्फॉर्मेशन दी अगला सॉल्व करने के लिए कि भाई छोटा जो है, इन तीनों में छोटा जो है उसकी कीमत कितनी है, 40 है, तो छोटा कौन सा है, ए माइनस डी, राइट, सबसे छोटा वाला ये माइनस डी आएगा। ये कैलकुलेट करें, उसके ऊपर से डी की कीमत निकाली, तो हमको पहला ये मिल गया, ये वाला फर्स्ट आंसर मिल गया, ये वाला सेकंड आंसर मिल गया। तो फर्स्ट आंसर इज 40, सेकंड आंसर इज 60, डी की कीमत 20 आ रही है, डी की कीमत इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो इसका आंसर 80 आ रहा है। तीन एंगल, तो ट्रायंगल के तीन एंगल हमको निकालने के लिए बोले थे, तो कौन से आए, एक इधर 60 आया, 80 आया, 40 आया। ओके क्लियर। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो कहां से कहां किसको किसके साथ जोड़ दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ट्रायंगल और क्या, ये इसको एक साथ में जोड़ दिया है ना, रेडियन है ना, ये मेजरमेंट। चलो अभी और करना है, अभी हुआ नहीं पूरा प्रॉब्लम, पूरा हुआ नहीं प्रॉब्लम, उन्होंने क्या बोला देखो, पूरा प्रॉब्लम पड़ेगा। और ये सिर्फ काय में हुआ, डिग्रीज में हुआ, तो इसको रेडियंस में भी कन्वर्ट करो, तो ये 40 60 80 जो आया इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करो, तो उन्होंने रेडियन में भी कन्वर्ट किया। देखो पहला 40/180, जैसा अपन ये करते वैसे करो, है ना, रेडियन में मैं लिखता हूँ, छोड़ो ये इसको मारो गोली, है ना। कैसा करते हैं हम, 40 इंटू रेडियन करना है, मतलब पाई ऊपर आएगा, पाई/180, राइट। तो क्या हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद में ये 4, ये 2 और ये 9, तो 2π/9, ये आ गया 2π/9 आ गया पहला, 40 का 2π/9 है। अभी तो 60 का कितना आएगा अपने को पता है, π/3 डायरेक्ट देखा ना, 60 का दूसरा 60 आया आंसर, दूसरा आंसर 60 आया, तीसरा आंसर 80 आया। 80 का करेंगे कैलकुलेट, 80 इंटू π/180, ये तुमने नीचे लिखना है बराबर, स्टेप नीचे नीचे लिखते जाने हैं बराबर, स्टेप का स्टेप लिखना है बराबर, निकालना है, कैलकुलेशन सही करने हैं। ये 0 0 गया, यहाँ पे 9 आया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आया, ये 4 आया, 4π/9, 4π/9 रेडियन, तो 3 आ गए। सो पहले देखो ट्रायंगल के तीनों वैल्यूज निकाली, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, 4 मार्क का प्रॉब्लम है ना, 4 मार्क्स का, इवन 12th में भी है, इवन जेई का भी क्वेश्चन हो सकता है ना, बीच वाला निकालो सीधा सीधा। एनीवे सो दिस इज व्हाट डी, बड़ा प्रॉब्लम है, ए बी नहीं, तीनों ए की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू निकाली, तीनों एंगल निकाले और तीनों एंगल डिग्री में मिले, उसको रेडियन में कन्वर्ट किया। लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है, नहीं लंबा चौड़ा है तभी तो मजा आएगा। चलो ये प्रॉब्लम समझ में आया। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल, कितने सॉल्व प्रॉब्लम्स, 8 प्रॉब्लम है सॉल्व, 8 सॉल्व प्रॉब्लम है, सही है। चलो द डिफरेंस पांचवा देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7π/30, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन द डिग्रीज, राइट। अभी let x and y be the acute angles of a triangle, तो x माइनस वाई कितना आएगा, 7π/30, उन्होंने दिया डिफरेंस दिया ना, पहली लाइन दी है, डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स ऑफ राइट एंगल, तो लेट फर्स्ट एंगल इज x, लेट सेकंड एंगल इज y, और फिर x और y का डिफरेंस उन्होंने कितना दिया, x और y का माइनस कितना दिया उन्होंने, 7π/30, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7π/30,
ओके, सो नाउ 7 पाई बाय 30 इंटू 180 बाय रेडियन, तो डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, करना पड़ेगा ना, तभी तो कैलकुलेशन सही होगी। सो फर्स्ट आई हैव कन्वर्टेड रेडियन टू डिग्रीज, सो दिस कन्वर्ट हो गया 42 डिग्री आ गया। अब मेरे पास 42 डिग्री आ गया, मेरे लिए आसान हो गया। क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 42 डिग्री और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसा होगा, दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों इक्वेशन ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस, सॉरी सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये साइमल्टेनियस आ गया ना, दोनों 11th में पढ़ा ना, सॉरी 10th में पढ़ा ना साइमल्टेनियस, वाई वाई कट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 132 है ना, 2x इज इक्वल टू 132, और सिर्फ ऐड कर दिए दोनों तो भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दिया तो भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेम है तो दोनों को सीधे सीधे ऐड करके, तो वाई वाई कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू 40 प्लस 90, 2x इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू 66, x की कीमत 66 आ गई, राइट, x की कीमत 66 आ गई। सो 66 माइनस वाई इज इक्वल टू 42, y की कीमत कितनी आई, 24 डिग्री। तो एंगल कौन से कितने कितने आ गए देख लो, एक तो 90 है ही, बीच वाला 90 है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, पहला 66 डिग्री आया, दूसरा 24 डिग्री आया। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्ट है, हाँ सॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, अब सामने दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दिख रहा है सॉल्व है करके कोई प्रॉब्लम नहीं, अनसॉल्व रहेगा तो तब मजा आएगा, तब मजा आएगा, अनसॉल्व करेंगे तब मजा आएगा, ऐसा थोड़ी मजा आएगा, राइट, फाइन। समझ में आ रहा है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर, देख लो। पांचवा प्रॉब्लम समझ में आ गया, 66 90 24 डिग्री, सारों के समझ में आ गया, ओके लेट्स मूव। सिक्स्थ प्रॉब्लम, वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वन एंगल, अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो हैंड रेज कर सकता है, ये चैट में बता सकता है। चलो सिक्स प्रॉब्लम, वन 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 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 2 पाई बाय 9, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एंगल मतलब कौन सा वाला, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब फोर, क्वाड्रिलेटरल राइट, हाँ, तो रेक्टेंगल होगा पर रेक्टेंगल नहीं होगा, सिर्फ 90 डिग्री वाला नहीं रहेगा है ना, तो क्वाड्रिलेटरल चार चार एंगल होते हैं, और चारों में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि चारों सेम हो, 90 डिग्री के अलावा रहेगी, सो दैट इज व्हाट इट्स मीनिंग, राइट, क्वाड्रिलेटरल। सो फाइन, सो वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 2 पाई, वन कितना दिया उन्होंने, 2 पाई बाय 9 रेडियन, एंड द रेडियन तो इधर ही लिखना चाहिए, गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं लिखा जाता, तो 2 पाई बाय 9 रेडियन, एंड द मेजर ऑफ अदर थ्री एंगल्स आर, रेशो दे दिया उन्होंने, 3:5:8, ये भी हमने किया है रेशियोज ऑफ, इसमें हमने सॉल्व किया है इसको, राइट, सो वो भी दिया है, तो 2 पाई बाय 9 एंड 3:5:8, सो दैट दिया, सो ओके, सम ऑफ द एंगल इज 360 डिग्री, चारों का हमेशा है ना 360 रहता है, सो दैट वन एंगल इज 2 पाई बाय 9, सो उसका वन कितना निकाल लिया उन्होंने, हमेशा जब भी रेडियन में देंगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी रेडियन में देंगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, देखो 2 पाई बाय 9 इंटू 1/80 पाई अपॉन पाई डिग्री, सो 9, यहाँ पे पाई पाई कट हो जाएगा, राइट, ये 9 टू ज़ा 18, सो इधर 20 आ जाएगा, 20 इंटू 2 इज 40, सो दिस इज 40 आ गया, राइट, दिस इज 40, फाइन, सो दैट इज ओके। नाउ देखो सम सम ऑफ रिमेनिंग एंगल इज 360, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, तो देखो चार एंगल लिखते हैं, तो फर्स्ट एंगल है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए इज इक्वल टू 360, सही है, राइट, तो फिर इसकी कीमत कितनी है, ए की कीमत अभी हमने निकाला एक वाला, उसकी कीमत कितनी है 40 डिग्री, तो बचे हुए तीनों की कितनी है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 आएगा,
अब उन्होंने आगे दिया है, आगे क्या कीमत दी, एक्स की कीमत उन्होंने दी है, एक्स और वाई और जेड की कीमत दी है, पर डायरेक्ट नहीं दी। कैसी दी उन्होंने, रेशो ऑफ 358। सो रेशो रेशो जब करते हैं तो क्या आएगा, सो 5k, देखो 3k प्लस 5k प्लस 8k इज इक्वल टू 320, 360, 40 माइनस करेंगे तो 320 आएगा। सो 3k प्लस 5k प्लस 8k इज इक्वल टू 320 डिग्री। तो k की कीमत निकाली, ये हमने रेशियोज और इसमें सॉल्व किया, तो वी हैव कैलकुलेटेड के इज वैल्यू। सो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 8 इज 16 इज इक्वल टू 320। तो 16 के इज इक्वल टू 320, इधर 16 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड होगा, 16 2 जा 32, 0 0 कैंसिल हो गया, के इज इक्वल टू 20 डिग्री आएगा, के इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब ये के की कीमत निकली, आपने को निकालना है 358 का, के कितना हुआ 3 इंटू 20, पहला 3 के मतलब 3 इंटू 20, तो पहला एंगल आ गया, सॉरी दूसरा एंगल आ गया 60, पहला तो मालूम है अपने को 40, पहला मालूम है 40, तो दूसरा आया 60, 5k वाला आया 100, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 20, 8k वाला आया 8 इंटू 20 160, चारों एंगल मिल गए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल मिल गए, है ना। ये फिगर भी छोटी सी निकाल सकते हैं समझने के लिए, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है ना, ठीक है। सो जस्ट चेक इट, क्या किया, पहले एक जो दिया था 40, उसको माइनस करके तीन रेशो में उसको ले लिया, तीन रेशो की तीन रेशो डाले, के की कीमत निकाली, और के की वैल्यू जो आई थी वापस सब्स्टिट्यूट करके 3 5 8 के लिए अलग अलग रेशियोज में वैल्यूज कैलकुलेट करिए। मुझे नहीं लगता कुछ डिफिकल्ट है, अगर डिफिकल्ट है आप पूछ सकते हैं, 10 बार पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज व्हाट इज दी 6 हो गया, ठीक है। सेवंथ प्रॉब्लम, सेवंथ प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ regular polygon if each of its interior angle is 4 pi by 5 radian. Find the number of sides of a regular polygon if each of its interior angle is 4 pi by 5 radian. So let's move. Let's see it. Fine, 4 pi by 5 radian. So just check क्या किया होगा। पॉलीगॉन कोई भी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मतलब एक से चार से ज्यादा जिसको साइड्स है उसको पॉलीगॉन बोलेंगे ना, पेंटागन से हेक्सागन वगैरह, तो उसमें ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने कौन सा पॉलीगॉन सिर्फ बोला है, तो फाइंड करो बोर्ड कितने साइड से उसको, एक एक 5 एक 6 एक 4 एक 3 है, कितने साइड से निकालो उसको बोलो। चलो, सो लेट द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n, कितने साइड्स कंसीडर कर रहे हैं, है ना, कितने भी कितने हैं मालूम नहीं कितने, तो कितने कंसीडर कर रहे हैं वही तो निकालना है n। सो लेट द नंबर ऑफ साइड्स इज n, ईच इंटीरियर एंगल कितना है, हर एक का एंगल उन्होंने दिया कितना है, ये एंगल उन्होंने बोला है कितना है इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल है ना, हेक्सागन बोलो पेंटागन बोलो, उसका आंसर उन्होंने गिवन है, दैट इज 4 पाई बाय 5 रेडियन, दैट इज 4 पाई बाय 5 रेडियन, रेडियन का डिग्री में बोला, जब भी कैलकुलेशन करना है रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करेंगे। सो 4 पाई बाय 5 इंटू 180 अपन पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, सो 5 1 जा 5, 5 3 5 3 जा 15, राइट, नीचे 3 बचे, 5 6 जा 30, 4 इंटू 36 इज 144, 4 into 36 is 144 degrees, right? 144 degrees. So that is 144 degrees. So exterior angle is 180 minus exterior angle. देखो, sorry, मैंने गलती कर दी, फिगर रखना चाहिए। Okay. Now this is, ये कितना आ गया 144. This is 144, right? This is 144. तो exterior कितना आएगा? ये अगर 144 है, इसकी टोटल कितनी रहती है 180, बराबर, क्या देखो, कोई भी ले लो, इधर वाला ले लो, इधर वाला ले लो, ये लाइन में एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये अगर 144 है तो 180 माइनस 144 इज 36, ये कितना आएगा बाहर वाला 36 डिग्री आएगा, देखो 180 में से माइनस किया, देखो 180 माइनस 144 इज 36 डिग्री, ये भी समझ में आ गया, 144 कैसा आया वो समझ में आया, 36 कैसा आया वो समझ में आया। अब टोटल एंगल कितने रहते हैं इसमें,
टोटल इसकी सारी कितना भी पॉलीगॉन रहेगा, कोई भी पॉलीगॉन लो, स्क्वायर लो, कोई भी पॉलीगॉन लो, उसकी ट्रायंगल से ज्यादा कोई भी ये पॉलीगॉन लो, उसकी टोटल इसकी एडिशन कितनी रहती है, हमेशा 360 डिग्री। एंगल की एडिशन हमेशा 360 रहती है, कितना भी ले लो ऐसा। इसमें मैंने 7-8 निकाल दिए, छोटे छोटे छोटे, फिर भी सबकी मिलकर कितनी रहेगी, 360 डिग्री रहेगी। सो टोटल एडिशन इज 360। सो 360 अपॉन एन इज इक्वल टू 36, है ना। 360 अपॉन एन एक्सटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यू जस्ट कीप इन माइंड, कीप, इसको याद रखना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल का 360 अपॉन एन इज इक्वल टू, आंसर आया उसका, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। 360 अपॉन एन इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये एक्चुअली फॉर्मूला है। 360 अपॉन एन इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल कितना है, 36 डिग्री, राइट। 360 अपॉन एन, सो एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 36, सो एन इज इक्वल टू 10। तो जो प्रॉब्लम दिया है अपने को, जिसमें इंटीरियर एंगल 4π/5 आता है, उसके साइड्स कितने रहेंगे, 10, सो इट इज 10। सो साइड, ये जो अपना जो फिगर आई वो 10 साइड वाला आया, राइट। सो सेवंथ प्रॉब्लम, सो दैट गिव्स मी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 10। ओके, अब ये वाला कौन सा, एट्थ वाला प्रॉब्लम। एट्थ वाला प्रॉब्लम में थोड़ा सा रुक रहा हूँ, एट वाला प्रॉब्लम में थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले ये 7 प्रॉब्लम, फर्स्ट 7 प्रॉब्लम्स आपको अगर समझ में आ गए तो आपका काम बचता है आगे का। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में कितने प्रॉब्लम है देखो, पहले में कितने हैं, 6, फर्स्ट में 6, बी में, ए में 6 है, बी में 10 है, 16 हो गए। सेकंड में 6, 22 हो गए, 5, 27 हो गए, और 3, 30 हो गए, और फिर ये पांचवा 1, 31, 32, 33, 34, 35 प्रॉब्लम्स, है ना। 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम छोड़ दे, 14 वाला, चौथा 14 नंबर का प्रॉब्लम के अलावा बाकी आपको सॉल्व करते आने चाहिए। तो ये हो गया आपका 3 दिन का होमवर्क। सॉल्व वाले पूरे सॉल्व करने के, और अनसॉल्व वाले के पूरे 13, क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको पूरा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा आना चाहिए। 3 दिन का होमवर्क होगा। ये जो है ना, आर हैंड और मिनट क्लॉक का, इसका ये जो पार्ट बचा है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये वाला पार्ट जो बचा है, इसके लिए थोड़ा सा अलग, फ्रेश मूड में इसको अलग से पढ़ेंगे। सो मुझे लगता है कि ये आपके ये 7 प्रॉब्लम जो, या 7 प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व किए, वो इस 7 प्रॉब्लम के बेसिस पे आपको पूरा एक्सरसाइज 1.1 आपको समझ में आना चाहिए। ये चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2। देखो, तो मतलब आधा चैप्टर अभी खत्म हो गया, आधा नहीं, आधे से ज्यादा खत्म हो गया, क्योंकि 1.2 बहुत छोटा है, एक्सरसाइज 1.2, और ये चैप्टर खत्म हो गया। मिसलिनियस, मतलब आधे से ज्यादा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, राइट। तो अगर ये स्पीड से भी जाएंगे तो ये जून जुलाई में तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। तो फिर करके थोड़ा स्लोली स्लोली जाने का, स्लोली नहीं जाने का, घर पे प्रैक्टिस करने की, बहुत प्रैक्टिस। अब ये मैंने जितने प्रॉब्लम बोला, ये सारे के सारे होने चाहिए, 17 प्रॉब्लम होने चाहिए। पीडीएफ फाइल मुझे भेजेंगे, तब जाके मजा आएगा। तो अभी जैसा आलिया काजी बोलो, तो मुझे कोई कुछ कुछ बच्चे कुछ भेज ही नहीं रहे, जैसा तस्किन की तरफ से कोई मेल नहीं है, मरियम की तरफ से कोई मेल नहीं आया, है ना, साइमा की तरफ से कोई नहीं आया, अरुआ भेज रही है, सबा भेज रही है, सिमरन भेज रही है, मरियम की तरफ से ये है ना। तो मेल चेक करते हैं, चलो इधर ही चेक करते हैं, उसमें क्या है। और वो, और एक मेरा हेल्प भी करो थोड़ा सा, वो यूट्यूब चैनल को अपने को थोड़ा पब्लिसिटी देनी है, तो थोड़ा देखा करो। पब्लिसिटी नहीं, क्या पब्लिसिटी क्या के लिए देनी है उसको, वो ये करना है उसका, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है। मतलब क्या हुआ कि आसानी से उसको मिल जाए, सर्च करने की जरूरत ना पड़े, आसानी से अपने को मिल जाए, इसलिए उसको बार बार देखना पड़ेगा, 1-2 बार, जब भी वक्त है वीडियोस देखा करो आपके रिलेटेड, राइट। तो थोड़ा सा वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, तो फायदा होगा थोड़ा सा बच्चों को। और उसको मैं क्या कर, अभी तो आपका क्लास दिखेगा, बाद में मैं एडिट करके उसको जनरल बनाने वाला हूँ। मैं जनरल बनाऊंगा तो फिर आपको वो आपका क्लास का, जैसे मेरी आवाज वगैरह, वो पूरी एडिट करके दूसरी आ जाएगी उसमें, दूसरी वीडियो वो रहेगा। तो फिर थोड़ा सा अभी आप देख लो, क्योंकि बाद में फिर वो चेंज होने वाले, राइट।
चलो अभी हम्म, ये सिमरन मुलानी 11 साइंस तो इमेज इमेज भेजे सिमरन। इमेज ईमेल इमेज मत भेजो, आप अलग अलग इमेज मत भेजो, पीडीएफ फाइल एक ही बना के भेजो, है ना। ये जो भेजा ना आपने, देखो ये तो ये क्या होगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा। पीडीएफ फाइल एक ही बजा के भेजो। गलत है ये फिगर, अच्छी नहीं है, हैंड राइटिंग सही नहीं है, मजा नहीं आया है ना, मजा नहीं आया। और ये भी फाइव बराबर नहीं, ब्रैकेट बराबर नहीं, है ना, ये लाइन बराबर नहीं की, ड्रॉ नहीं किया सही। नो आई एम नॉट हैप्पी, इट्स नॉट गुड। आंसर सही है, प्रेजेंटेशन सही नहीं है। एनीवे गुड, चलो देखते हैं। तो सिमरन ने भेजा है, पीडीएफ भेजा है ना, पीडीएफ भेजेगा तो ये अनाया खान मतलब आलिया काजी, आलिया काजी का भी आया है। फरहाना काजी मतलब कौन है अभी, आलिया काजी है, तो आलिया काजी भी अलग अलग नाम से भेज रही है। ऐसा मत करो, एक ही नाम से एक ही मेल तय कर लो, और फिर उसमें आपको क्या, ये कैम इसने कैम स्कैनर से पीडीएफ भेजा, देखो वेरी गुड। पर अलग अलग पीडीएफ एक ही इसमें, पूरा होमवर्क एक ही इसमें भेजो। ये तो कितने मेल है अभी, देखो 52 मेल है, मुझे चेक करना पॉसिबल है क्या? 52 मेल नॉट पॉसिबल। इसने एंगल एंड मेजरमेंट का पूरा लिख दिया, देखो, है ना, वेरी गुड। ये आलिया काजी का है, जीरो एंगल मतलब क्या है, ये मतलब क्या होमवर्क, आलिया काजी का देखो। ये देखो ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आप लोगों का ये प्रॉब्लम है, ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ना आप, कुछ चीजें ऐसी कर लेते हो, देखो ये अच्छे से ड्रॉ करना, ये चीजों का प्रॉब्लम आ रहा है ये। तो आप क्या करते हो, करने कुछ अच्छा जाते हो और उसको खराब कर देते हो। ये वाले परफेक्ट निकालने की कोशिश करो, ये वाले परफेक्ट निकालने की कोशिश करो। उसके बाद है ना, ये लाइन सीधी खींच सकते थे ना, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन सीधी खींच सकते थे ना, ये वाली। उसको बॉर्डर बनाने के लिए गए और वो क्या कर दिया उसको, और खराब कर दी। बॉर्डर बॉक्स बनाने के लिए गए, बॉक्स बना के बोले उसको क्या करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे बोले उसको, और खूबसूरत बनाने की बजाय क्या हो गया, लिपस्टिक कहाँ लगा दिए, लिपस्टिक होठों की जगह, होठों की जगह लगाने की लिपस्टिक तो कहाँ लगा दिए, हाँ, काजल आंखों में लगा दिए लिपस्टिक, और काजल का होठों पे लगा दिया। है ना, मेकअप तो करना था, पर कौन सी चीज कहाँ करने की वो समझ में नहीं आया। हाँ तो अच्छे से मेकअप करो, वेरी गुड, ब्यूटी पार्लर में आंसर लेकर जाने, वेरी गुड। चलो लिख रहे हैं बच्चे, वेरी समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गई। 2 साल में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चे आप। ये वही है वापस, ये सर्कल वगैरह सही से निकालना है, राइट, वेरी गुड। चलो ये आलिया का सही है, परवीन बुलानी, सिमरन का देखते हैं ना। सिमरन तुम्हारा समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, एक ही डालना है, जैसा ये सुबीन का देखो आप, एक ही कैम स्कैनर, एक ही भेज देना है मुझे, अलग अलग नहीं भेजने का, पूरे सारे के सारे। अब ये पूरा होमवर्क जो आप भेजोगे, पूरे क्वेश्चन एक ही इसमें भेजने हैं मुझे, एक ही पीडीएफ भेजनी है। तो फिर मेरे लिए ये देखो ना, चेक करना आसान होगा। तो अच्छा मैं और क्या करने वाला हूँ, इसको एक ऐसा ग्रुप बनाने वाला हूँ मेल का, कि आप जब भी चाहो, आपकी नोटबुक गुम भी हो गई तो ये आपको सारे देखने के लिए मिलेंगे, सारों के देखने के लिए मिलेंगे। अभी जैसे ये होमवर्क है, ये होमवर्क आपका मैंने क्या करूंगा, मेल पे ऐसी जगह पे डाल के रखूंगा कि सारे बच्चे उसको देख सकते। और कब, 2 साल 3 साल बाद भी सारा, जब तक तुम रहेंगे तब तक वो ग्रुप चलता रहेगा। तो ऐसा मैं बना रहा हूँ, देखो अब ये है ना, ये किसका है, सुबीन का है। तो कैसा है देखो, इसमें क्या, बाकी सारी चीजें सही है, थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं नोटबुक की, चलो ठीक है, चलता है। जीरो एंगल वगैरह वेरी गुड, वही है वो वापस, ये वाले गोल गोल चक्कर में प्रॉब्लम आ रही है, कर लो गोल चक्कर अच्छे से, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर मैं ये क्या करूँगा, अभी ये मैं ग्रुप में जब डालूंगा तो क्या होगा मालूम है ना, ये जब मैं ग्रुप में डालूंगा, अरुभा का भी आया तो ग्रुप में डालूंगा, तो जैसे ही अटेंडेंस चल रही है आपने देखो ये वाली, जैसे ही अटेंडेंस है तो होमवर्क का भी एक कॉलम आएगा, ये ऊपर नाम आएगा, फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसा एंगल एंड मेजरमेंट,
एंगल एंड मेजरमेंट, एंगल एंड मेजरमेंट का होमवर्क किया क्या इधर, यस, नहीं किया कि नो, ऐसा समझ रहे ना। तो ये भी एक बनेगा और ये अपने आप फिर क्या होगा, इसका आपका रिकॉर्ड रहेगा और जैसे जैसा रिकॉर्ड बनता जाएगा वैसा वैसा आपका वो आपको एक अथॉरिटी मिलती जाएगी और देन उसका फायदा आपको होगा, है ना, रिकॉर्डिंग रहेगा पूरा प्रॉपर। तो देखो आप, सो दिस इज वी अरूबा का ये है टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल है कि एंगल्स है पता नहीं क्या है, हाँ डायरेक्टेड एंगल। ये क्या है, ये पढ़ मेरे को यार इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, ये क्या लिखा है बच्चों ने समझ नहीं आता, ये क्या है, डायरेक्ट डाय क्या है, क्या मुझे पता नहीं, स्पेलिंग तो बात है ब्रिटिश, ब्रिटिश है क्या अपने स्कूल, अरे कोई लंदन से आ गया क्या अपने स्कूल अपने क्लास में, लंदन से आया हुआ देखा कोई तो अलग ही स्पेलिंग लिख दिया अपने को, नहीं इंडियन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, मतलब लंदन वाला इंग्लिश है, यूरोपियन ब्रिटिश लोगों का इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। चलो क्या लिखा पता नहीं, DIRETTED, डायरेक्टेड एंगल, चलो ठीक है, वेरी गुड, टर्मिनल एंगल, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, ओके वेरी गुड। क्यों दिखा रहा हूँ मैं, हैंड राइटिंग का फर्क, है ना, हैंड राइटिंग का फर्क, ये देखो गोल, है ना, हाँ फर्क पड़ता है, प्रेजेंटेशन में फर्क पड़ता है, राइट, फर्क पड़ता है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, टर्मिनल एंगल भी हो गया, ओके फाइन, एक ही पीडीएफ में आ गया, ये फाइल आपके पास भी परमानेंट रहेगी अभी, है ना, आपके बच्चों को भी बता सकते हैं मैंने ये पढ़ा था, क्योंकि खराब ये होगा ही नहीं, डिलीट होगा ही नहीं, वैसे ही रहेगा परमानेंट, फाइन। टाइम कितना लगा, 2 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो मुझे लगता है बहुत सारे, ये मरियम ने अभी भेजा मुझे, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ऐसा नहीं चलेगा, एग्जाम अभी बोलो, अभी मैं क्लास लूँ कि अभी होमवर्क चेक करूँ, हाँ, तो फिर आप क्या करने का, वेरी गुड, ठीक है, ओके फाइन। तो मैं आपका एक ग्रुप बनाऊंगा, ये ग्रुप में सारा क्या हो जाएगा, सारा ग्रुप में आपका वो चले जाएगा, है ना, ग्रुप में जाएगा और वो ग्रुप में आपको सारा जब चाहो आप वो देख सकते हैं, आपके जीमेल में हमेशा से रहेगा वो, सारों के रहेगा, मतलब सिर्फ अभी क्या हो रहा है, जैसे आरूबा ने मुझे भेजा, तो कौन देख सकता है, सिर्फ मैं और आरूबा ही देख सकते हैं, या मैं और अरसलान नहीं देख सकते, अरसलान ने मुझे भेजा या फिर सुबिन ने भेजा, तो हम दोनों ही देख सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, रेहान ने भेजा, तो रेहान का मुझे और मेरा रेहान को दिखेगा, तो जब ग्रुप बनेगा तो सब सारों का देख सकते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत अगर अपना नहीं हुआ, कुछ रह गया, कुछ ऐसा हुआ, तो वो क्लिक करके उसके ऊपर देख सकते हैं, राइट, तो आसानी होगी, वो सबको सब आसान ना चेक करने के लिए भी करा। चलो लेट्स मूव। सो आपका आज का होमवर्क क्या है, व्हाट इज योर टुडेज होमवर्क इज टू सॉल्व 13, क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करना है, कहाँ तक सॉल्व करने का, क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा सॉल्व करने का, सो दैट इज ट्यूसडे को क्वेश्चन नंबर 13। बीवी डांट रही है, बोल रही जल्दी बंद करो, ठीक है, रुकेंगे, 12 सवा 12 हो, चलो ठीक है, रमजान के बाद में ले लेंगे 2-3 घंटे 4 घंटे की क्लास कर, केमिस्ट्री की भी होगी, दो दो टाइमिंग में अलग अलग क्लासेस होगी, दो टाइमिंग में होगी तो कम से कम 4 घंटे की क्लास चलेगी अपनी, मिनिमम 4 आवर्स, ठीक है, क्लास के अलावा घर पे बैठे बैठे पढ़ने का, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, अच्छा हो गया, और फिर अपने डिजिटल पैड वैड जाएंगी तो और ब्लैक बोर्ड आएगा, सारी बातें व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाई, तो घर पे बैठे बैठे पढ़ाई होगी, आई यू आर वेल वर्स। एक दूसरा ये, एक सिर्फ ये बात बतानी थी कि हम कुछ एक फॉर्म भर के लेंगे एक छोटा सा, वो फॉर्म की लिंक मैं आपको दूंगा, ऑनलाइन ही है, वो फॉर्म भर दो तो मेरे को समझ में आएगा कौन कहाँ से, क्योंकि मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, नाम वगैरह भूल जा रही, तो मेरे पास एक परमानेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी, है ना, तो मैं एक फॉर्म भेजूंगा आपको, अपना फॉर्म भर के आप मेरे को भिजवा दो, अभी नहीं, एक 7-8 दिन का, और फिर आप ये भी बोलेंगे मेरे को व्हाट्सअप का चैट में कि रमजान की छुट्टी कब से कब तक रहेगी, है ना, तो वो भी एक बोल दो, तो फिर मैं वो हिसाब से अपना प्लानिंग कर लूँगा, फिर 12th भी है 10th भी, बाकी क्लासेस भी है, तो सबको छुट्टी देनी है, तो आपकी छुट्टी कब से कब तक आपको चाहिए, आप मुझे बोल दो,
है ना। ये यहाँ से अभी आज 15वां रोज आएगा, 9, तो मतलब 23 को शायद ईद रहेगी, 23 या 24 को ईद रहेगी, 23-24 जो भी है। तो ईद के कब से 27 शब से, तो वैसा अभी तो कुछ ज़्यादा है नहीं, लॉकडाउन है, तो वैसा कितना क्या असर रहेगा सारा देख के आप मुझे बोल दो। वो छुट्टी 1, 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2.5 महीना, 4 महीने, जब भी छुट्टी चाहिए आप बोल दो। और वो ऐसा जिसको जो चाहिए वो बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अब किसी को चाहिए सर 10 महीने की छुट्टी दे दो, तो आप बोल सकते हैं सर 10 मंथ्स रमजान छुट्टी, राइट। किसको चाहिए 1 दिन की, तो 1 दिन की, तो लेट मी एनालाइज। सो क्या कौन किस क्या सोच रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, या कल भी नेक्स्ट क्लास में चैट कर कर भी बोला तो भी चलेगा। चलो वैसे ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में चैट में हम करते हैं कि भाई किसको कितनी छुट्टी चाहिए। सो विल सी दैट, राइट, नेक्स्ट क्लास। सो स्टॉप हियर, एंड देन मैं वो यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। मेरी छोटा वो एक ये है कि आप थोड़ा सा हिट करते रहो, उसको देखते रहो, क्यों देखते रहो, कि वो उसमें रह गया, वो एडिटिंग करने का है मुझे, इसके लिए थोड़ा सा उसको देखने वाले बच्चे चाहिए, है ना। उसको पार्ट क्या बोलते हैं उसको, व्यूवर्स, व्यूवर्स चाहिए, और पूरा देखना है। दो चार तो देखो, कम से कम थोड़ा थोड़ा देखो, आपका भी फायदा है, आपका आपका भी रिवीजन हो रहा है उसके ऊपर। चलो लेट्स स्टॉप इट। कल मतलब ट्यूसडे को वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए।